ओम शांति। राम राम भैया। आज की मुरली है 15/3/2226 की और मौरी जन है 24/3/2009 की। तो बाबा कहा है, बाप दादा द्वारा मिले हुए खजानों को समय में समाकर कार्य में लगाओ, अनुभव की अथॉरिटी बनो। जो खजाने मारुति शिव बाबा ने दिए हैं खुशी का, प्यार का, वह अपने आप में दिखाओ। चारों ओर के सरव खजाने जमा करने वाले संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। साथ साथ हर एक बच्चे ने कहाँ तक सरव खजाने जमा किए हैं उसकी रिजल्ट देख रहे हैं। खजाने तो बाप दादा द्वारा बहुत अविनाशी प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले बड़े से बड़ा खजाना है ज्ञान धन का, जिससे मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति हुई है। पुरानी देह और पुरानी दुनिया से मुक्त, जीवन मुक्त स्थिति और मुक्ति धाम में जाने की सभी बच्चों को प्राप्त है। साथ में एक ज्ञान का खजाना नहीं, लेकिन योग का भी खजाना है, जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। साथ साथ धारण करने का खजाना है, जिससे सर्व गुणों की प्राप्ति होती है। साथ साथ बाबा ने दिया है सेवा का खजाना, जिससे दुआओं का खजाना जमा होता है और एक खजाना खुशी का प्राप्त होता है। साथ साथ सबसे बड़े से बड़ा खजाना है वर्तमान संगम युग का है, ये समय का है, क्योंकि सारे कल्प में यह संगम का समय ही अमूल खजाना है। 84 जन्मों की कमाई होती है। इस समय के समंगक के समय का एक एक संकल्प व एक एक घड़ी बहुत कीमती है, क्योंकि संगम समय पर ही बाप दादा और बच्चों का मधुर मिलन होता है। और कोई भी युग में परमात्मा बाप और परमात्मा बच्चों का मिलन नहीं होता। साथ साथ संगम समय ही जिस समय बाप दादा द्वारा सर्व खजाने प्राप्त होते हैं। खजाने जमा होने का समय संगम युग ही है, और कोई भी युग में जमा का खाता जमा करने की बैंक ही नहीं है। सिर्फ एक संगम युग है, जिसमें जितना खजाने जमा करना चाहो उतना कर सकते हो। इस संगम का समय जो महत्व है वह यही है कि एक जन्म में अनेक जन्मों के लिए खजाने जमा कर सकते हो। इसलिए यह छोटे से युग का बहुत महत्व है। और खजाने भी बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को मिलते हैं। बाप सभी को देते हैं, लेकिन खजाने को जमा करने में हर एक बच्चा अपने पुरुषार्थ के अनुसार करता है। बाप देने वाला भी एक और एक जैसा सबको देता है, एक ही समय पर देता है। लेकिन धारणा करने में क्या देखा कि बाप ने एक जैसा दिया, लेकिन धारणा करने में हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ रहा। क्योंकि खजाने को धारण करने के लिए एक तो अपने पुरुषार्थ से प्रारब्ध बना सकते हैं, दूसरा सदा समय संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। संतुष्टता की विशेषता से खजाने जमा कर सकते हो। और तीसरा सेवा से, क्योंकि सेवा से सर्व प्राप्तियां हो जाती हैं, तो खुशी का खजाना प्राप्त कर सकते हो। अपना पुरुषार्थ और सब का संतुष्ट करने का पुरुषार्थ, और तीसरा है सेवा का पुरुषार्थ। तीनों प्रकार के खजाने जमा कर सकते हो। बाप दादा पूछ रहे हैं, बताओ खजाने जमा करने में विशेष संबंध संपर्क में आने में एक तो निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ भाव, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखने की आवश्यकता है। अगर सेवा में व संबंध संपर्क में यह सब है तो पुण्य का खाता और दुआओं का खाता बहुत आसान ही जमा कर सकते हो। देख लो किस किस के लिए हम शुभ भावना करते हैं, शुभ कामना करते हैं, किस किस को हम दुआएं देते हैं। तो बाप दादा देख रहा है चारों ओर के सर्व बच्चों को जो सदा खजानों से संपन्न हैं, सदा अपनी चलन और चेहरे से सेवादारी हैं। क्योंकि आप सब का वायदा है कि हम विषय परिवर्तन बन विषयों का परिवर्तन करेंगे, तो चलते फिरते भी सेवादारी सेवा में तत्पर रहते हैं। ऐसे विषय सेवादारी परिवर्तक हर एक को बाप दादा के खजाने से भरपूर करने वाले बाप दादा के चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल से दुआएं और नमस्ते। अच्छा,
वरदान दिया बाबा ने कि बाबा देखो सबको एक साथ देता, अभी कोई बाप होगा तो सब ने एक सी ज़मीन देगा। वरदान है मास्टर त्रिकालदर्शी बन हर कर्म युक्ति युक्त करने वाले कर्म बंधन मुक्त बहो। जो भी संकल्प व बोल व कर्म करते हो वह मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर करो तो कोई भी कार्य व्यर्थ व अनर्थ नहीं हो सकता। त्रिकालदर्शी अर्थात साक्षीपन की स्थिति में सतीत होकर कर्मों की गुह्य गति को जानकर इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराओ तो कभी भी कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे। हर कर्म करते कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन के दिया आज बाबा ने सुनो, जिनके पास हद की इच्छाओं की अविद्या है वही महान संपत्तिवान है। आज का मीठा मोती है, ज्ञान कोई सीखने की चीज़ नहीं होती, यह तो समझने और जीवन में धारण करने की चीज़ है। सही कही है भाई, ज्ञान तो सब में है लेकिन हम अपने कर्मा में नहीं दिखावांगे, धारण नहीं करांगे तो वह दिखेगी क्यों कर किसी ने कौन दिखा है। तो अपने कर्मा में लेकर आओ, अपने प्रैक्टिकल जीवन में लेकर आओ ज्ञान ने अगर है तो तभी हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं, तभी जाके कुछ अच्छा हो सकता है हमारे लिए। तो आज बाबा ने अव्यक्त इशारे दिए हैं, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जैसे पहरे वाला चौकीदार अगर शस्त्रधारी होता है और उसको निश्चय है कि मेरा शस्त्र दुश्मन को भगाने वाला है, हार खिलाने वाला है, तो वह कितना निर्भय हो करके चलता रहता है। तो आपके पास भी सर्वशक्ति और रूपी शस्त्र सदा साथ है। फिर आह्वान करो अर्थात मालिक बन ऑर्डर करो तो सफलता सदा हुई पड़ी है। देख लो बाबा ने कितनी बड़ी बात कह दी है कि थाम बाबा ती ऑर्डर करो। बाबा ने को है कि मालिक बनकर न मेरे ती ऑर्डर करो, बालक बनकर न बाप की पालना लो तो मैं बाजा बाजा थारे प्यार में आऊँगा।